हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडीसी। मैं हूं केपी सर। मैं आप लोगों को आज थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ाने जा रहा हूं। तो इसको प्रमेय 6.1 नहीं है, प्रमेय 6.2 है। कौन सा है? प्रमेय 6.2 है। और 6.1 जो है थेल्स प्रमेय है। और यहाँ पर थेल्स प्रमेय का विलोम है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह क्या होगा? तीसरी भुजा के समानांतर होगी। तो चलिए, इसमें हम बनाने के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि आपको एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज का चूंकि मान लेते हैं इसलिए बोला जाता है, इसलिए लिखा जाता है कि केवल आपको त्रिभुज कहा जाता है, त्रिभुज का नाम नहीं दिया गया है। तो त्रिभुज का नाम यदि नहीं दिया गया है तो आप अपने से क्या करेंगे? इसका नामकरण करेंगे। तो उसमें जब नामकरण करेंगे तो जैसे कि एक ट्रायंगल आप कोई भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं ट्रायंगल। मान लीजिए हमने ए बी सी एक ट्रायंगल बना दिया। तो इसको लिखना होगा कि मान लिया त्रिभुज ए बी सी में दो भुज ए बी सी में भुजाओं ए बी का कह रहा है कि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो मान लिया त्रिभुज ए बी सी में, इसमें एक रेखा हम ले लेंगे। तो रेखा का नाम क्या लिख दे? डी ई। मान लीजिए रेखा का नाम हमने क्या लिख दिया? डी ई। तो जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे आपको लिखना होता है। जैसे यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, तो त्रिभुज को तो आपने मान लिया कि एबीसी एक त्रिभुज है। अब कह रहा है कि एक रेखा इस त्रिभुज के दो भुजाओं को, तो मान लिया वो रेखा भी डी है। तो इसलिए मान लिया त्रिभुज एबीसी में रेखा डी ई त्रिभुज की भुजाओं दो भुजाओं को कह रहा है ना, तो इसीलिए भुजाओं लिखिएगा। त्रिभुज की भुजाओं ए बी तथा AC को क्या करता है? क्रम एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो पहले अनुपात में करने से पहले क्या करेगा? डी ए बी को डी पर तथा AC को ई पर काटता है। तो ही आपको लिखना होगा कि मान लिया त्रिभुज ABC में रेखा डी त्रिभुज की भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः बिंदुओं डी तथा ई पर, कहा? डी तथा ई पर काटती है। मान लिया त्रिभुज ABC में रेखा डी त्रिभुज की भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः बिंदु डी तथा ई पर काटती है। क्योंकि क्या कह रहा है कि समान अनुपात में विभाजित करती है, तो काटती है इसको हटा कि इस प्रकार काटती है कि लिख सकते हैं इसके स्थान पर। जैसे काटती है लिखे है ना, तो इस प्रकार काटती है कि ई पर इस प्रकार काटती है कि AD बाटा DB। चूंकि आपको दिया है कि एक ही अनुपात में तो दो भुजाओं को विभाजित करे, तो विभाजित करने का मतलब क्या? काटती है तो या विभाजित करती है, दोनों सेम चीज है। क्योंकि संविभाजित दूसरा अर्थ हो जाता है, लेकिन यह विभाजित कर रहा है। तो मान लिया त्रिभुज ABC में रेखा DE त्रिभुज की भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः बिंदु D तथा E पर इस प्रकार काटती है कि AD बाटा DB बराबर AE बाटा EC हो गया ना, एक ही अनुपात में। यानी जो बाय का अनुपात है AD बाटा DB का, वही AE बाटा EC का अनुपात है। तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है, ये आपको प्रूव करना है। इस प्रकार से तो सिद्ध क्या करना है या प्रूव क्या करना है? तो सिद्ध करना है DE पैरेलल BC। क्या सिद्ध कीजिएगा? सिद्ध कीजिएगा कि D जो है BC के समानांतर है। सिद्ध करना है D पैरेलल BC।
क्या सिद्ध करना है, डी पैरेलल बी सी। अब देखिए इसको सिद्ध करने के लिए जो पहला मैंने आप लोगों को थ्योरी बताया हूँ, यानी प्रमेय 6.1 अर्थात थेल्स प्रमेय, उसी तरह के कंस्ट्रक्शन इसमें भी यूज कर रहा हूँ ताकि आपके लोगों के सामने कोई मतलब क्या परेशानी ना हो। तो चलिए इसमें भी आप वही कंस्ट्रक्शन ले लीजिए। अब इसमें जो है ऐसे लिख लीजिए, मान लीजिए कि ई एन लंब ए बी और डी एम लंब ए सी हो जाएगा, और इसमें भी हमने इसको मिला दिया, इसको बीई और सी डी को मिलाया। तो चलिए इस क्या लिखेंगे, इसको बनावट हो जाएगा, बनावट। बनावट में क्या होगा, बनावट में होगा कि ई एन लंब ए बी अर्थात डी एम लंब ए सी खींचा। क्या लिखिएगा, बनावट में ई एन लंब ए बी अर्थात डी एम लंब ए सी खींचा। क्यों लंब खींचा, इसलिए लंब खींचा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल से इसको सिद्ध करेंगे। तो जब त्रिभुज के क्षेत्रफल से सिद्ध करने चलेंगे तो आधार और ऊंचाई होना चाहिए। तो जब लंब डालेंगे तभी आधार मिलेगा और लंब हमारा ऊंचाई मिलेगा। जिस भुजा पर लंब डालाएगा वह भुजा आधार होगा और लंब ऊंचाई होगा। तो चलिए इसमें मैंने खींच दिया। इसके बाद में एक और क्या लिखना है कि बीई तथा सीडी को मिलाया, बी तथा सीडी को मिलाया, बी तथा सीडी को मिलाया। और जैसे पहले पढ़े हैं प्रमाण में, उसी तरह से यहाँ पर भी प्रमाण लिखिए, प्रमाण। तो प्रमाण में आइए, अब त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। तो चलिए इसमें आपको लिखना होगा ए आर त्रिभुज ए डी ई बाटा ए आर त्रिभुज। अब ए डी ई, तो एगो बाएं वाला इसमें भी ले लीजिए जैसे उसमें लिए थे, ठीक उसी तरह से। तो बी डी, क्या लिखना है आपको, बी डी ई बराबर। और देखिए ए आर त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और नीचे वाला बी डी ई यानी बाएं लिए हैं। तो इस स्थिति में इसका आधार ए डी लीजिए और ऊंचाई तो ई एन होगा, क्योंकि ई एन जो है क्या है, ए डी पर यानी ए बी पर लंब है। तो ए बी पर यदि लंब है तो इसका मतलब है कि ए डी पर भी लंब होगा, क्योंकि ए बी पर ही बिंदु डी है तो कहीं भी उस पर लंब होगा। तो ई एन जो है ए डी पर भी लंब होगा। तो इसका मतलब कि ए डी आधार हो जाएगा और ई एन ऊंचाई हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना यानी 1/2 गुना आधार, तो आधार ए डी और गुना ऊंचाई, ऊंचाई आपका हो गया ई एन, अब बाटा 1/2 गुना। अब देखिए नीचे वाला कहाँ है, यहाँ पर बी डी ई। तो बी डी ई पहले देखिए कौन सा त्रिभुज है। तो बी डी ई यहाँ पर कितना का एंगल बनता है, बी डी ई में, बी डी ई में आपका जो एंगल बनेगा, देख रहे हैं कि कितना का बनेगा। देखिए ये जो आपका एंगल बन रहा है वो निश्चित रूप से 90 डिग्री से ज्यादा होगा। तो यह अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो जब भी अधिक कोण त्रिभुज में सिर्फ लंब यानी ऊंचाई ढूंढिएगा या सिर्फ लंब ढूंढिएगा तो वो त्रिभुज की बढ़ाई गई भुजा पर ही आती है, अक्सर ऐसा होता है। तो देखिए BD को यदि आगे बढ़ाया जाएगा तो BA प्राप्त हो जाएगा
और यहाँ से EN जो लंब है बढ़ाई गई भुजा पर है, तो बढ़ाई गई जितनी भुजा अधिक होती है, माने जितनी भुजा बढ़ाई गई होती है, वो आपका क्या होता है, क्षेत्रफल लिखते समय वो भुजा गिनती में नहीं आता है। तो आपको कितना आएगा माप में, BD आएगा। कितना आएगा, BD आएगा। तो BD इसका आधार हो जाएगा। और कितना आधार हुआ, BD गुना ऊंचाई तो आपका EN ही हुआ। अब देखिए उसको छोड़ करके यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, EN से EN कैंसिल हो गया, यानी कट गया। तो अब आपका क्या बच गया, AR त्रिभुज ADE बटा AR त्रिभुज BDE बराबर AD बटा BD। क्या बच जाएगा, AR त्रिभुज ADE, AR का अर्थ क्या होता है, AR का अर्थ क्षेत्रफल होता है, एरिया। AR मतलब एरिया, इसको मतलब इंग्लिश में पढ़ते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। इंग्लिश में पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसको पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। हालांकि क्षेत्रफल आप लिख भी सकते हैं, क्षेत्रफल यहाँ लिख करके जहाँ AR लिखे हैं वहाँ क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, और तब त्रिभुज ADE लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ क्षेत्रफल लिख सकते हैं और तब त्रिभुज BDE लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर एरिया AR लिख सकते हैं, क्योंकि AR फिर लिख सकते हैं। तो देयरफॉर AR ट्रायंगल एंड त्रिभुज ADE बाटा AR त्रिभुज BDE, AR त्रिभुज BDE बराबर, अब 1/2 से 1/2 कैंसिल है, अब बचा कितना है, AD बटा BD बचा है। तो यही आपका आ जाएगा AD बटा BD। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसी प्रकार यदि अंग्रेजी में इसे लिखना चाहेंगे तो सिमिलरली भी लिख सकते हैं, और कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, मतलब जैसे ही पूर्व क्रम से तरह से इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा, इसी प्रकार जहाँ है या सिमिलरली लिख दीजिए। तो इसी प्रकार का आपका हो जाएगा AR त्रिभुज ADE, ऊपर वाला तो जो कितने हो रहेगा, और नीचवा वाला, अब इसमें बाएं था ना, तो इस बार क्या कीजिएगा, इस बार इधर वाला दाएं वाला ले लीजिएगा। तो जब दाएं वाला लीजिएगा तो इसको क्या लिखिएगा, देखिए ना इसमें लिखा है BDE, तो इसमें लिख दीजिएगा CED, AR ट्रायंगल CDE इक्वल टू, अब AD बटा DB तो इसमें था, और इसमें क्या हो जाएगा, AE बटा EC हो जाएगा। इसमें क्या होगा, AE बटा EC हो जाएगा, AE बटा EC हो जाएगा। ये आपका सेकेंड हो गया, अब देखिए, अब इस तरह से आपको क्या दिया है, पहले इस पर जाइए। दिया है AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यह दिया है। चूंकि AD बटा DB बराबर AE बटा EC कहाँ से दिया है, तो इसलिए अब फर्स्ट और सेकेंड को मिलाइएगा तो AD का मान क्या आ जाएगा, देखिए AD बटा DB आपका यहाँ भी आया है, और AD बटा DB यहाँ भी आया है। तो इसको जब हटाएंगे तो हो जाएगा AR त्रिभुज ADE, इसके बाटा में AR त्रिभुज BDE बराबर, अब देखिए AD तो यहाँ था, तो यहाँ हमने AD को हटाकर इसको रख दिया, और यहाँ पर AE बटा EC है, तो AE बटा EC को जब हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, AR त्रिभुज ADE बाटा AR त्रिभुज CDE आ गया। और इसके बगल में लिख दीजिए कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से,
अब इसके बाद में इसको ब्रैकेट कर दीजिए, इधर से भी होगा तो कर दीजिएगा। अब आप क्या आ जाएगा देखिएगा, इसको अब ध्यान दीजिएगा कि ए आर ए डी ई ए आर ए डी ई ये दोनों सेम है। तो बराबर में अलजाबरा में आप क्या पढ़े हैं, अलजाबरा में पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा कि अलजाबरा में आप पढ़े होंगे कि बराबर के दोनों और ऊपर यदि एक ही चीज आता है, चाहे वह आपका संख्या हो या फिर चर हो, तो उसको काटा देते हैं। तो यहाँ पर तो चर और संख्या नहीं है, ट्रायंगल है, लेकिन चीज एक समान है, वस्तु सेम आया है, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए। अब ये एक बाटा बचेगा, तो एक बाटा को उलट दीजिएगा तो लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, ये ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी लिख सकते हैं, तो फिर चेंज हो जाएगा। क्योंकि एक बाटा तो चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, या ट्रायंगल बी डी ई, या चेंज कीजिएगा बाटा में तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसको भी उलट दीजिएगा तो ए आर त्रिभुज सी डी ई। जब दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही रेखा के बीच स्थित हो, यानी एक सरल रेखा के एक ही ओर स्थित दो त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर हो, तो क्या होता है, जब एक रेखा के एक ही ओर स्थित दो त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर हो तो क्या होता है, रेखाएं समानांतर होती है। क्या होता है, रेखाएं समानांतर होती है। तो इसलिए आपका हो जाएगा डी ई पैरेलल बी सी, यही आपको प्रूव करना था, डी ई पैरेलल बी सी प्रूव करना था। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करे तथा बी सी के समानांतर हो तो सिद्ध करें कि ए डी बाटा ए बी बराबर ए ई बाटा ए सी होगा। इसमें आपको मानना नहीं है, क्या करना है, डायरेक्टली आपको फिगर बनाना है। फिगर में क्या बनाना है, त्रिभुज ए बी सी बना दीजिए। सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज ही बनाते हैं, और इसमें ए बी और ए सी को डी और ई पर काटता है, तो ए बी को डी पर और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाती है जो बी सी के समानांतर है। आपको कुछ इसमें नहीं करना है, तो सिद्ध करना है उसको, तो आपको लिखना है चूंकि डी ई पैरेलल बी सी, क्या है, डी पैरेलल बी सी। अब ज्यादा से ज्यादा लिख सकता है कि त्रिभुज ए बी सी में, इसको यदि ऐसे नहीं लिखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल बी सी। तब डी ई जो बी सी के समानांतर है तो क्या होता है, थेल्स प्रमेय से ए डी बाटा डी बी बराबर ए ई बाटा ई सी, कहाँ से हो गया, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ये आपको थेल्स प्रमेय से हो गया, ए डी बाटा डी बी बराबर ए ई बाटा ई सी, कौन प्रमेय हुआ, थेल्स प्रमेय से हो गया। इसलिए अब इसको उलट दीजिए, चूंकि आपको जो सिद्ध करना है, तो डी बी बाटा ए डी हो जाएगा और ए ई सी बाटा ए ई हो जाएगा। अब उलटने के बाद क्या करना है कि दोनों ओर 1 जोड़ देना है, तो डी बी बाटा ए डी प्लस 1 बराबर ई सी बाटा ए ई प्लस 1, दोनों ओर तो 1 जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज जोड़ घटाया जाता है। तब फिर डी बी, अब इसमें क्या हो जाएगा, डी बी या प्लस ए डी बाटा ए डी, इसको भी या कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद में दाहिने वाला हो जाएगा ई सी प्लस ए बाटा ए, अब डी बी ए डी जोड़ दीजिएगा तो ए बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए बी बाटा ए डी, इसमें क्या कितना हो जाएगा, ए सी बाटा ए। अब इसको क्या कीजिएगा, चेंज कीजिएगा,
तो इसलिए ए डी बाटा ए बी बराबर ए ई बाटा ए सी, यही आपको लाना था। आपका हो गया प्रूफ। क्या हो गया? प्रूफ। चलिए आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।